मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने मतदान और परिणाम के बीच लंबे गैप को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। आयोग क्यों प्रक्रिया इतनी लंबी करते आज तक पता नहीं। पहले कभी वैसा नहीं होता था, चुनाव हो गए उसके दूसरे दिन ही काउंटिंग होती थी, लेकिन इतने लंबे ये चुनाव प्रक्रिया क्यों करता है चुनाव आयोग, यही अब समझ के बाहर का है। नाना पटोले के सवालों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने तीखा हमला बोला है। एनडीए नेताओं ने नाना पटोले के बयान को कांग्रेस का हार का डर बताया है। देखिए, ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि किस राज्य की क्या परिस्थितियों को देख करके चुनाव आयोग निर्णय लेता है, और इसमें नाना पटोले जैसे लोग यदि टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और इससे उनका कोई राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है। तारीखें जो चुनाव आयोग ने तय की है, जो कार्यक्रम तय किया है, चुनाव उसी हिसाब से होंगे, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ सकता। तो लिहाजा नाना पटोले जैसे लोग कृपया इस पर राजनीति ना करें तो बेहतर होगा। आयोग का अधिकार क्षेत्र है। पूरे चुनाव में मैं विभिन्न राज्यों के चुनाव में एक नई परिपाटी देख रहा हूँ कि विपक्ष केवल इन्हीं मुद्दों पर ध्यान देता है। तो उम्मीदवार क्यों देते हैं? जब चुनाव आयोग पर भरोसा ही नहीं है तो चुनाव आयोग को तिथि भी तय करने का राजनीतिक दल अधिकार ले ले, परिणाम भी तय करने का अधिकार राजनीतिक दल ले ले, तब चुनाव आयोग की भूमिका क्या रह जाएगी? इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टया में ही विपक्ष चुनाव हार रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर, खासकर भारत निर्वाचन आयोग पर इस तरह के टिप्पणियां करना या उंगली उठाना बिना किसी तथ्यात्मक प्रामाणिक तथ्यों के आधार के वो अनुचित है, और ये संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं आशंका भरा कदम है। बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल 17 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और कनाडा जैसे कई देशों की कुल आबादी के बराबर है। वहीं सीईसी ज्ञानेश कुमार ने मतदान केंद्रों पर काफी सुविधाएं दिए जाने की बात कही है, जिससे मतदाताओं को वोटिंग के दौरान किसी तरह की परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा।